चलिए रुक करेंगे राजधानी भोपाल की ओर, जहां पर ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और मध्य प्रदेश शासन द्वारा संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत करता हूं। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं मध्य प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव जी का भी बहुत सारा धन्यवाद करता हूं। इनकी पूरी टीम का आभार ज्ञापित करता हूं कि ब्रिक्स के कल्चर वर्किंग ग्रुप और मंत्री समूह की बैठक यहां भोपाल में बहुत यशस्वी, भव्य और दिव्य तरीके से आयोजित हुई। पिछले 3 दिन से जो बैठक का क्रम यहां चल रहा था, आज मंत्रियों के समूह की बैठक जो भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई, उसका समापन भोपाल घोषणा को अपनाए जाने के साथ में हुआ है, जिसमें ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों ने साझेदार देशों के बीच में सांस्कृतिक सहयोग को और अधिक सुदृढ़ किस तरह से किया जा सकता है, उसके लिए एक व्यावहारिक और दूरदर्शी रूपरेखा को तय किया है। भारत की अध्यक्षता के तहत हिंदी में यदि मैं रूपांतरण करूं तो हम लचीलापन, नवाचार और सहयोग जो स्थिरता के लिए निर्मित हो, इस पर विचार करने को हमने अपना थीम बनाया था। और संस्कृति ट्रैक के अंतर्गत इस थीम में व्यावहारिक पहलों, संस्थागत सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा ऐसे मैकेनिज्म को हम डेवलप करें ताकि जिस पर बल देकर के हमने सब ने तय किया कि ब्रिक्स देशों के बीच जो सहयोग है वो सस्टेनेबल भी बने, स्वतंत्र भी बने और सुगम भी बन सके। मित्रों, इस सब का आउटकम जो भोपाल का घोषणा पत्र है, मैं भोपाल घोषणा पत्र के आउटकम के कुछ विषयों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। सामान्यतः इस तरह की बैठकों में जो घोषणा पत्र, जो डिक्लेरेशन होता है, वो डिक्लेरेशन थियोरिटिकल होता है, लेकिन इस बार पहली बार हमने आउटकम बेस्ड डॉक्यूमेंट बनाने में सफलता प्राप्त की। हमने लक्ष्य तय किए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग तय किया और हमने अंततः उन लक्ष्यों को हम किस समयावधि में किस तरह से पूरा करेंगे, इसके बारे में हमने अपने डिक्लेरेशन को में उल्लेख किया है। भोपाल घोषणा पत्र का मूल उद्देश्य जो है वो सांस्कृतिक सहयोग के संस्थागत ढांचे को विकसित करना था, उसको सुदृढ़ करना था और उसके साथ साथ में संस्कृति और विरासत, हमारी हेरिटेज के समकालीन और पारंपरिक क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए साझा रोड मैप हमने इस पर बनाया है। इसके साथ ही एक प्रमुख क्षेत्र सांस्कृतिक और कल्चरल क्रिएटिव इंडस्ट्री, रचनात्मकता का जो उद्योग पूरे विश्व भर में एक नई पहचान अपनी बना रहा है, उस पे रचनात्मक अर्थव्यवस्था में हम किस तरह से साझेदार होकर के एक दूसरे का सहयोग करके हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, उसमें अलग अलग कार्यप्रणालियाँ क्या होंगी, अलग तरह के एक्सपीरियंसेस कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को कैसे हम साथ जोड़ सकते हैं, एक दूसरे से हम कैसे सीख सकते हैं, रचनाकारों और कलाकारों और शिल्पकारों का सहयोग किस तरह से किया जा सकता है, उनकी नेटवर्किंग कैसे हो सकती है और डिजिटल साधनों के माध्यम से इस सब को एक रूप करके एक बाजार तक पहुंचने के शिल्पकारों और रचनाकारों के अवसरों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भोपाल डिक्लेरेशन में विस्तार से बातचीत की गई। इसी घोषणा में, क्योंकि आप सबकी जानकारी में होगा, अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में सारनाथ के स्तूप को विश्व की धरोहर के रूप में नामित किया गया। एक देश के पास एक धरोहर को एक साल में नामित कराने का अवसर होता है, लेकिन यदि एकाधिक देश मिलकर के यदि यूनिलैटरल या बायलैटरल